अस्सलाम वालेकुम मतिउल्लाह जान MJTV। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुबैना गैर मुल्की फ़ंडिंग के हवाले से जो रिपोर्ट थी, जो ऑर्डर था, उसको तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। आज उसकी पहली समाअत थी। जस्टिस आमिर फ़ारूक कायम मकाम चीफ जस्टिस ने इन रिट दरख्वास्तों की समाअत की, जिसमें तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के गैर मुल्की फंडिंग के हवाले से रिपोर्ट को चैलेंज किया था। जस्टिस आमिर फ़ारूक ने आज मुख्तसर समाअत के बाद और एडवोकेट कैप्टन रिटायर्ड अनवर मंसूर के दलाइल सुनने के बाद ये मामला लार्जर बेंच को रेफ़र कर दिया है। अब ये मामला जुमेरात के दिन लार्जर बेंच जो है इसकी समाअत करेगा। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट शाह खावर, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम के एक अहम रुकन हैं। शाह खावर साहब, क्या मामला हुआ, और ये पहले ये बताएं कि इस रिट दरख्वास्त में चैलेंज क्या किया गया था और अदालत ने क्या हुक्म दिया है? देखिए, इस रिट दरख्वास्त में तो बहुत सारे कानूनी और वाक़याती जो हैं वो चीज़ें उनको डिस्कस किया गया, उनको हाईलाइट किया गया है, जो कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो है कानून की खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं, फैक्चुअली चीज़ें जो हैं वो ठीक तरीके से डिटर्मिन नहीं हुई। और दूसरा ये है कि इलेक्शन कमीशन ने अपने जो आइनी और कानूनी मैंडेट है उससे भी बियॉन्ड चले गए हैं। तो इस पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमने एजिटेट की हैं, लेकिन इसमें बुनियादी चीज़ ये है कि ये जो PPO 2002 के तहत जो डिटर्मिनेशन की है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, उसमें चूँकि बहुत सारी वाक़याती और कानूनी गलतियाँ हैं, तो और उसमें कोई अपील भी नहीं है प्रोवाइडेड कि वो इलेक्शन कमीशन ऐसी कोई भी स्क्रूटनी या डिटर्मिनेशन करे, तो फिर एक ही तरीका रह जाता है कि वो आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट को इन्वोक किया जाता है। तो इसलिए उस सेंसिटिविटी को समझते हुए मुअज़्ज़ज़ एक्टिंग चीफ जस्टिस ने इस पे कहा है कि चूँकि बहुत अरसे के बाद, ग़ालिबन ये भी उन्होंने कहा कि ये केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन है वली खान केस के बाद, तो इसमें चूँकि बहुत ज़्यादा कानूनी और आइनी पेचीदगियाँ हैं, तो इसलिए बेहतर है कि इसको कलेक्टिव विजडम के तहत इसको डील किया जाए और उस पर एक लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। तो इसीलिए अभी उन्होंने इसकी समाअत जो है वो परसों के लिए मुलतवी कर दी है। अब ये तमाम हमारे नुकात जो हैं और हमारी जो इसमें सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन है वो भी परसों तक चली गई है। शोकाज नोटिस का भी जो हमने स्टे मांगा हुआ है, तो अब ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक लार्जर बेंच देखेगा। अच्छा, ये जो आपने स्टे मांगा था, इलेक्शन कमीशन ने जो शोकाज जारी किए हुए हैं उस पर मज़ीद आपको तलब भी किया जा रहा है, तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने आपको स्टे देने से फिल वक्त तो इनकार कर दिया है? इनकार नहीं किया उन्होंने, क्योंकि वो एप्लीकेशन हमारी रिट दरख्वास्त भी और स्टे हमने ऐसा सच नहीं मांगा कि हम शो कॉज नोटिस के स्टे हम नहीं कर रहे। हमने ओवरऑल जो ऑपरेशन ऑफ द जजमेंट भी नहीं बल्कि डिटर्मिनेशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन की सस्पेंशन मांगी हुई है। तो उसमें हम पर्टिकुलरली हम शो कॉज की जिक्र नहीं कर रहे, पूरा उसका ऑपरेशन सस्पेंशन की बात। मतलब आप ये चाह रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन ने वफाकी हुकूमत के हवाले से लिखा है कि वफाकी हुकूमत गैर मुल्की फ़ंडिंग से मुतल्लक कानून के मुताबिक अपने अख्तियारात इस्तेमाल करे या कोई रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजे, तो उस पर अमल दरामद रोकने के लिए आपने आर्जी तौर पर दरख्वास्त की थी जो आज मंजूर नहीं हुई? स्पेसिफिक नहीं, मंजूर होने की तो बात नहीं है, मंजूर या ना मंजूर तो अभी क्वेश्चन ही नहीं आया। अभी तो क्वेश्चन ये आया है कि इसको लार्जर बेंच सुनेगा। तो हमारी जो मारूज़ात थी वो भी आज कोई रिकॉर्ड भी नहीं हुई, ना वो हुक्म का हिस्सा है। सिर्फ उन्होंने ये लिखा है कि चूँकि ये एक वली खान केस के बाद ये एक अहम इसमें नुक्ता इन्वॉल्व है और इस पर एक कलेक्टिव विजडम की ज़रूरत है, तो बजाय इसके कि वो एज अ सिंगल जज इसको डील करें, उन्होंने मुनासिब समझा है, वो एक्टिंग चीफ जस्टिस भी हैं, उनका ये प्रेरोगेटिव है कि वो किसी भी केस को एक लार्जर बेंच या फुल कोर्ट में भी जो है वो भेज सकते हैं। तो लिहाजा इसमें आज मेरिट्स पे कोई बात नहीं हुई। अच्छा, लेकिन वली खान केस तो नेशनल अवामी पार्टी जो नैब की पार्टी थी उस पर पाबंदी लगा दी गई थी और ये भुट्टो का दौर था गालिबन, तो वो केस तो सियासी जमातों पे पाबंदी का मामला था। इलेक्शन कमीशन ने कोई पाबंदी तो नहीं लगाई, तो इसमें वली खान केस कहाँ से आ गया और हाई कोर्ट कैसे इस मामले के लिए लार्जर बेंच बना सकती है? उसकी वजह ये है कि हमारा मौक़िफ़ ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हनीफ अब्बासी केस की रोशनी में, PPO की आर्टिकल 6(3) की रोशनी में
सिर्फ इतना कर सकते हैं कि कोई भी ममनुआ फंड अगर उनके एस्टिमेशन में हो कि वो ममनुआ साबित हो गया है, तो वो सिर्फ उसको शो कॉज नोटिस देने के बाद उसको जब्त करने का हुक्म जारी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन हमारा जो वली खान केस का क्या ताल्लुक? मैं बताता हूँ, उसका ताल्लुक ये है कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी डिटर्मिनेशन में इसको जो फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी का एलिमेंट है उसको भी जिक्र कर दिया है। जो हम कहते हैं क्लियर तो कुछ नहीं किया, उन्होंने एक मालूमात इकट्ठी की है जो उनका हक था, उनका फर्ज था। देखिए बात ये, हम ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल्स 15 ऑफ द PPO 2005-2002 जो कि इस चीज़ का जिक्र करता है कि कोई फेडरल गवर्नमेंट के पास ये इंफॉर्मेशन हो या वो सेटिस्फाइड हो कि कोई पॉलिटिकल पार्टी फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी है, तो वो फिर एक नोटिफिकेशन कर सकती है। हमारा कहने का मकसद ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 15 को जो इन्वोक करने की बात की है वो अपनी जुरिस्डिक्शन से बियॉन्ड चलेगी। लेकिन आप ये कह रहे हैं ना कि ये वली खान केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन है। इलेक्शन कमीशन ने तो कोई आपके ऊपर गैर मुल्की फंडिंग का ना तो इल्ज़ाम लगाया है, ना आप पे पाबंदी की बात की है। उसका काम था मालूमात इकट्ठी की, और क्या ये हकीकत नहीं है कि गैर मुल्की फंडिंग हुई है, तो क्या इलेक्शन कमीशन उसे नज़रअंदाज कर देता? मुझे एक शेर याद आ गया कि कुछ भी न कहा और कह भी गए और कुछ कहते कहते रह भी गए। तो हम ये कह रहे हैं, अगर वो कहते कहते रह गए तो फिर आप हाई कोर्ट में हाई कोर्ट में हम इसलिए आए हैं कि आप उसको ऑपरेटिव पार्ट पढ़ें, उनका इस हद तक तो डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। आर्टिकल 17(3) के तहत वो आइन कहता है कि कोई भी हर पॉलिटिकल पार्टी PTI पे अकाउंट्स को मैं समझ गया, वो ममनुआ फंडिंग जब्त कर लेते हैं ना। मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने जो अपनी फाइंडिंग्स में ये कहा कि इसका रेफरेंस फेडरल गवर्नमेंट को भेज दिया जाए इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी। ये हम कहते हैं कि यहाँ उन्होंने सेक्शन का हवाला दिया होगा, जिस सेक्शन जो डील करता है हुकूमत इस पे गौर करे, गौर नहीं करे, उन्होंने कहा भेजे और इस पे कार्रवाई करें। अच्छा, ये डायरेक्शन इंक्लूडिंग। अच्छा, आप ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने जो शो काज जारी किए हैं, क्या वो आपकी PTI पे पाबंदी लगाने के हवाले से, गैर मुल्की फंडिंग के हवाले से? वो शो काज किस हवाले? वो शो काज सिर्फ इस हवाले से है कि आर्टिकल 6(3) ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर के तहत इलेक्शन कमीशन अगर समझती है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने प्रोहिबिटेड फंड्स लिए हैं तो उसका एक प्री रेक्विजिट है कि वो शो काज नोटिस देंगे। शो काज नोटिस से अगर मुतमईन ना हो तो फिर वो वाला पोर्शन ऑफ डोनेशन जो है वो जब्त हो जाएगा। यानी कि गैर मुल्की फंडिंग के हवाले से आपके खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई? अभी तक नहीं हुई, वो कर रहे हैं जिसकी। तो फिर हाई कोर्ट में ये लार्जर बेंच जो है ये नैब का, इसके मुझे ताल्लुक नहीं बनता नजर आ रहा। नहीं, बिल्कुल बनता है। उसकी वजह ये है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन्वॉल्व है। कौन सी तारीख है इलेक्शन कमीशन में शोकास की? नेक्स्ट मुझे 23 तारीख को बुलाया है। बहुत शुक्रिया एडवोकेट शाह, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील। आपको एक बार फिर बताते चलें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तहरीक इंसाफ के उन रिट दरख्वास्तों के ऊपर जिनमें इलेक्शन कमीशन के गैर मुल्की फंडिंग और ममनुआ फंडिंग के हवाले से रिपोर्ट को चैलेंज किया गया था, एक लार्जर बेंच बनाने का फैसला किया है, ऐलान किया है। और इस लार्जर बेंच की समाअत जो है जुमेरात से यानी परसों से अब शुरू होगी। और जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत के दौरान कहा कि ये केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन है। ये वली खान केस जो कि भुट्टो के ज़माने में नैप एक नेशनल अवामी पार्टी पे पाबंदी लगाई गई थी, उसके बाद से ये पहला ऐसा मामला है। हालांकि ये मामला जो है वो सियासी जमात पे पाबंदी का बिल्कुल नहीं है, और ये मामला जो है ये ममनुआ फंडिंग के हवाले से इलेक्शन कमीशन की एक रिपोर्ट का है, और जिसको तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। मतिउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।